अंतःनुशासनात्मक उपागम की कड़ी में हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों में क्या संबंध है, दोनों ने किस प्रकार एक दूसरे को अध्ययन को व्यापक बनाया और एक दूसरे की सहायता की। इसका अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। प्रारंभ में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की ही शाखा मानते थे। यूनानी उसे राजनीतिक अर्थशास्त्र कहते हैं। कौटिल्य ने राजनीति पर जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा उसका नाम अर्थशास्त्र ही है। यह अर्थशास्त्र आपके सेकंड पेपर में भारतीय राजनीतिक विचार विषय के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार अरस्तु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स तथा जॉन लॉक ने सेकंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट में उन विषयों का विवेचन किया है जो आजकल अर्थशास्त्र में सम्मिलित है। अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के मध्य संबंधों को निम्न रूप में व्यक्त किया जा सकता है। दोनों के समान उद्देश्य, दोनों का उद्देश्य मानव कल्याण है। एक का लक्ष्य राजनीतिक कल्याण है तो दूसरे का लक्ष्य आर्थिक कल्याण है। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की सिद्धि अराजकता अशांति के वातावरण में संभव नहीं हो सकती है। इसलिए शांति और व्यवस्था की स्थापना राज्य का एक आवश्यक कार्य है। अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को देन, राजनीतिक संस्थाओं का उदय व विकास आर्थिक व्यवस्था का परिणाम है। मानव समूह द्वारा कृषि को अपना लेने पर राज्य की स्थापना हुई। वर्तमान समय के विशाल राष्ट्रीय राज्य की स्थापना का मूल कारण भी आर्थिक गतिविधियां ही रही है। इस संबंध में कार्ल मार्क्स किसी युग के संपूर्ण सामाजिक जीवन का स्वरूप का निश्चय आर्थिक परिस्थितियां करती है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि कोई भी युग हो उसमें जो सामाजिक जीवन है उनमें उसका निश्चय उस युग की आर्थिक परिस्थितियां करती है। खैर, राज्य की नीति आर्थिक व्यवस्थाओं पर निर्भर। 18वीं सदी में इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसके परिणाम स्वरूप ही यूरोप के इन देशों ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति अपनाई। इस संबंध में बिस्मार्क ने कहा है कि मुझे यूरोप के बाहर नए राज्यों की नहीं वरन व्यापारिक केंद्रों की आवश्यकता है। चेम्बरलेन ने कहा है, चेम्बरलेन जो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कहा हम नए देशों में वस्तुओं का बाजार बनाएंगे तथा पुराने बाजारों का विकास करेंगे। अतः वर्तमान साम्राज्य की रक्षा करना हमारी आवश्यकता भी है और कर्तव्य भी है। राजनीतिक घटनाएं आर्थिक गतिविधियों का परिणाम। 1935 में स्पेन की गणतंत्रीय सरकार श्रमिक कल्याण कानून बनाने का प्रयास किया तो सामंत वर्ग चर्च के पादरी सेना के जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में तख्तापलट कर दिया। 1922 में मुसोलिनी ने आर्थिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर सत्ता प्राप्त की। 1930 की विश्वव्यापी मंदी में हिटलर का उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका तैयार होना। अभी जो भारत में किसान आंदोलन चल रहा है वो भी आर्थिक कारण है और उस आर्थिक और राजनीतिक दोनों कारणों से वो हो रहा है। इस प्रकार ये घटनाएं राजनीति को जन्म देती है। साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, साम्यवाद जैसी विचारधाराओं की उत्पत्ति का मूल कारण आर्थिक गतिविधि ही रही है। राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे ने न्यू डील पॉलिसी की सफलता के कारण 4 बार यूएसए के राष्ट्रपति वो बने। आपको ये जीके का प्रश्न भी है कि एकमात्र व्यक्ति जो अमेरिका का 4 बार राष्ट्रपति रहा वो रूजवेल्ट ही था। राजनीति विज्ञान की अर्थशास्त्र को देन क्या अर्थव्यवस्था प्रशासनिक स्तर पर निर्भर है। आर्थिक विकास और संपन्नता के लिए एक समुचित, प्रभावशाली तथा स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। अर्थव्यवस्था राज्य की नीतियों पर निर्भर है। पूंजीवाद, साम्यवाद और मिश्रित, जिसमें 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती है। जिसमें बिल्कुल स्वतंत्रता होती है वहाँ पूंजीवाद होता है। भारत भी 1991 के बाद में पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है।
और दूसरी जो व्यवस्था होती है साम्यवाद होती है, वहाँ राज्य का कंट्रोल होता है। और तीसरी जो होती है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। 1991 से पहले भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। धीरे धीरे हम पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम अब आपके सामने आ रहे हैं। जैसे किसान आंदोलन हो रहे हैं और छात्रों के आंदोलन होंगे, धीरे धीरे सभी वर्ग इसके विरोध में होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक हम पूंजीवाद के लिए तैयार नहीं हुए हैं। फिर भी दोनों को साथ में लेकर के चलना राज्य के लिए और जनता के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है। समाजवादी ढांचे का समाज, कांग्रेस का विजन के कारण बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अब निजीकरण हो रहा है, बैंक बेचे जा रहे हैं। राजाओं के परिवर्तन की समाप्ति, जब रियासतों को भारत संघ में सम्मिलित किया गया था तो राजाओं को पेंशन दी गई थी, लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा उनको समाप्त किया गया। शासन द्वारा गेहूं के थोक व्यापार का अधिग्रहण आदि कदम उठाए गए। 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में एलपीजी को अपनाया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया गया। युद्ध का प्रभाव, अर्थव्यवस्था पर युद्ध व तनाव का विपरीत प्रभाव पड़ता है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति में अपेक्षाकृत गिरावट उत्पन्न होने का कारण वियतनाम युद्ध है। 1962 में भारत चीन युद्ध तथा 1965 और 1971 में भारत पाक युद्धों के कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र एक दूसरे को गहनता से प्रभावित करते हैं। एक के बिना दूसरे का अध्ययन संभव नहीं है। यह अंतः अनुशासनात्मक उपागम है जो दोनों को जोड़ता है। धन्यवाद।